और फिर कहाँ डायरेक्ट कुछ समझ में नहीं आता है। जब बातें अच्छी होती तो डायरेक्ट दारुल के तरफ चले जाओ, कुरान जहाँ पढ़ाया जाता वहाँ चले जाओ। नहीं जी, यहाँ तो गज़वे की तैयारी हो रही है, ये तो गज़वा है और गज़वे हिंद की तैयारी कर रहे हैं दारुल देवबंद। अरे उम्मुल मदारिस है, दारुल देवबंद ने गज़वे की तैयारी नहीं की, अलबत्ता दारुल देवबंद ने इस देश को आज़ाद कराने की तैयारी की थी दारुल देवबंद ने। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह दारुल देवबंद से इस देश की वफादारी वहाँ पर समझाई जाती है, अपने कुरान और अपनी शरीयत की रक्षा के लिए, हिफाजत के लिए आज वहाँ तालीम दी जाती। तुम लाख एजेंसियां बैठा लो दुनिया वालों, लाख तुम प्रोपेगेंडे अपना लो, लेकिन दारुल देवबंद को बदनाम नहीं किया जा सकता है। दारुल देवबंद को कुरान के नाम पर, दारुल देवबंद को गज़वे के नाम पर। मेरे नौजवानों, यहाँ एक मैसेज है आप सबके लिए, उस पर अमल करना बहुत जरूरी। दारुल देवबंद के ताल्लुक से गलत अफवाहें हैं, गलत अफवाहें, गलत नॉलेज। दारुल देवबंद की बुनियाद क्यों डाली गई, शायद आप में से बहुत से लोगों को पता ना हो। और गज़वे हिंद है, गज़वे हिंद को क्यों अभी बेस बनाकर उस पर कार्रवाई की बात की जा रही। नीयतें कुछ भी हो, हम नहीं उससे कोई लेना देना, लेकिन हमारे अंदर जो अच्छाई है, हमारे कुरान में जो भलाई है, हमारे शरीयत का जो इंसानों की भलाई के लिए जो पैगाम है, हमें उसको आम करने की जरूरत है। अगर किसी को गलतफहमी है हमारे नमाज पढ़ने से, तो हमारी तो हमारी जिम्मेदारी बनती है तो और ठंडा पानी। अगर हमारी शरीयत के ताल्लुक से किसी को गलतफहमी होती है तो उसको ओपन करना, उसको एक्सप्लेन करना, दिस इज अवर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। गज़वे हिंद 708 या 711 ईस्वी में, यानी 800 सदी ईस्वी में, सन 800 में ये तकरीबन हो चुका है गज़वे हिंद। अभी क्या कह रहे हैं, उछल उछल कर गज़वे हिंद की तैयारी चल रही है, इस देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की तैयारी चल रही है, ये बातें चल रही। क्या ये बात बिल्कुल परफेक्ट है? एकदम झूठी बात है, बेबुनियाद बातें। इसीलिए कहा श्री कृष्ण जी ने, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञान मान माम परपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। इंसान महात्मा बनता है, इंसान बड़ा बनता है, इंसानों के बीच में क्वालिटी आती है किससे? ज्ञान से, एजुकेशन से, नॉलेज से, तालीम से, वैदी बनने से, वेद पढ़ने से, हिस्ट्री पढ़ने से, तारीख पढ़ने से। और जो लोग बोल रहे हैं कि दारुल देवबंद में गज़वे की तैयारी चल रही है, आई यूज्ड टू स्टडी इन दारुल देवबंद कंप्लीटली 2 years, 2 साल तक ना चीज वहां पढ़ा है, और 14 साल तक कंप्लीटली मैं मदरसे में पढ़ा, 14 साल तक मदरसे की रोटी मैंने खाई है, मदरसे की दाल पीकर, रोटी खाकर मैंने तालीम हासिल की है। मैं बबांगे दुहल ये बात कह सकता हूँ कि दारुल देवबंद ने किसी भी मदरसे के अंदर नेशन के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ, अपनी जमीन के खिलाफ, अपनी शरीयत के खिलाफ कोई बात नहीं बताई जाती। और रही बात ये कि गज़वे हिंद है क्या, गज़वे हिंद मेरे नौजवानों आपको भी पता होना चाहिए, गज़वे हिंद मोहम्मद बिन कासिम अस्सक़फ़ी रहमतुल्लाहि अलैह 17 साल का एक योद्धा, 17 साल का एक मुजाहिद, 17 साल का एक बहुत बड़ा कमांडर इन चीफ, 17 साल का वो कमांडर इन चीफ, भारत का एक बहुत बड़ा बादशाह था जिसका नाम था राजा ताहिर। राजा ताहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच में जंग होती, और इस जंग की शुरुआत होती है एक काफिले को लूट
लूटने से राजा चीरानंद जो काली कट के राजा थे, जिन्होंने भारत के अंदर सबसे पहली मस्जिद बनाई, उस राजा चीरानंद ने अरब के जो हुक्मरान थे उस वक्त अमीर थे वलीद बिन अब्दुल मलिक, उनके अच्छाई और सिफात को सुनने के बाद वो उनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लगे। तो उन्होंने हदिये और तोहफे में काफले को भेजा कि जाओ वलीद बिन अब्दुल मलिक के पास। लेकिन जब ये सिंध में पहुंचा तो ये जो राजा दाहिर थे, इन्होंने उस काफले को लूट लिया। एक आदमी को भेज दिया कि जाओ इस काफले के लूटने की खबर तुम अपने बादशाह को दो। उस वक्त उस इलाके का बादशाह हज्जाज बिन यूसुफ थे और अमीर उस वक्त के वलीद बिन अब्दुल मलिक थे। तो हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा कि राजा ताहिर, मैं तुमसे लड़ाई नहीं करना चाहता, मुझे जंग नहीं करना, मेरे जो माल, मेरे जो दौलत थे, यानी मेरे जो हीरे जवाहिरात और सोने चांदी राजा चीरानंद ने मुझे दिया था, वो मुझे वापस कर दो, मैं तुमसे मुकाबला नहीं करना चाहता। आई डोंट वांट टू बी अ बैटलफील्ड। हम जंग के मैदान में नहीं जाना चाहते, हम जंग नहीं करना चाहते। राजा दाहिर ने कहा कि तुम्हारी हड्डियों में ताकत नहीं है, तुम्हारे खून में गर्मी नहीं है हज्जाज बिन यूसुफ। लेकिन हज्जाज बिन यूसुफ कोई बुज़दिल नहीं। हज्जाज बिन यूसुफ ने अपने भांजे, अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम, उसको कहा कि जाओ जरा राजा दाहिर को सबक सिखा करके आओ। राजा दाहिर को भेजा गया। राजा दाहिर के सामने हज्जाज बिन यूसुफ को भेजा जाता, ये मोहम्मद बिन कासिम को भेजा गया। मोहम्मद बिन कासिम को उम्र 17 साल। आज हमारे बच्चे 17 साल की उम्र में न तो नमाज के फराइज से वाकिफ होते, न कुरान करीम की आयत पढ़ना जानते, न सूरह फातिहा इन नौजवानों को मालूम होता। सिर्फ एक चीज, सोशल मीडिया में हमारा जवान अपनी जवानी को तबाह बर्बाद कर रहा। जिन हाथों के अंदर कुरान के पारे होने चाहिए, उन हाथों में आज मोबाइल के बड़े बड़े एंड्रॉइड मोबाइल का सेट थमा दिया गया। जिन हाथों के अंदर तस्बीह के दाने होने चाहिए, उन नौजवानों के हाथों में क्रिकेट का बॉल और बल्ला थमा दिया गया। जिन माथे के ऊपर टोपी होनी चाहिए, पगड़ियां होनी चाहिए, उस टोपी और पगड़ी के जगह पर बड़े बड़े अंग्रेजी कटबाल हमारे नौजवान करने लगे। नौजवानों, जब तुम्हारी जवानी तबाही की तरफ जाए तो अल्लाह की तरफ से मदद नहीं आती, क्योंकि आप कौम की रीढ़ की हड्डी हैं, आप इस मिल्लत की तकदीर है। जाओ देखो, 5000 जवानों ने सर पे कफन बांध कर अल्लाह का नाम लेकर सीने में हाफिज कुरान, हिफ्ज कुरान, कुरान को महफूज करके, अगर इसराइल को किसी ने घुटने टेकने पर मजबूर किया है, अगर आयरन डोम को किसी ने मट्टी के तरह बनाया है, तो वो हमारे गजा पट्टी के 5000 जवान हैं। पता है कौन? एक तरफ सारी टेक्नोलॉजी के अंदर मशहूर, पूरी दुनिया के अंदर अपनी ताकत का लोहा मनवाने वाले इसराइल, लेकिन अगर उसको किसी ने शिकस्त दी है तो उन नौजवानों का नाम 5000 गजा पट्टी के नौजवान है और 5000 में से 3000 हाफिज कुरान है। नौजवानों, जब आप मैदान में आते हो, संविधान की भी हिफाजत होती है और आपकी शरीयत की भी हिफाजत अल्लाह आपके जरिए करवाता है। तो मोहम्मद बिन कासिम आए, 17 साल। हमारा 17 साल का बच्चा तो कमर ढिलाता, डांस करता, सलमान खान, शाहरुख खान, पठान, ये वो, IPL, 20, वर्ल्ड कप, क्या क्या, ये सब चीज आपके लिए रोल मॉडल नहीं है। मोहम्मद बिन कासिम आए, 17 साल का यंग। मोहम्मद बिन कासिम को देखकर राजा दाहिर, ग़ज़वा हिंद क्या है वो बता रहा। ग़ज़वा हिंद, मोहम्मद बिन कासिम अस्सफ़ी को देखकर राजा दाहिर कहता है कि यू आर लुक लाइक माई चाइल्ड, तुम तो मेरे बच्चे की तरह दिख रहे हो कासिम, तुम मुकाबला करोगे। मेरे भाइयों, ज्यादा लंबी बात नहीं होगी, बस बहुत मुख्तसर करके, चूंकि 1 बजने वाले। तो उन्होंने कहा कि तुम मुझसे मुकाबला करोगे। कहा कि क्यों नहीं कर सकता, बच्चा दिख रहा, हाइट कम है, फाइट बहुत ज्यादा। हाइट पे मत जाओ, मेरी फाइट पे जाना। तुमको अगर यकीन नहीं आता, भेजो तुम्हारा कौन वो खली है, भेजो भेजो, देख लेते। सबसे बड़ा योद्धा को भेजा, जाओ जरा इसका काम तमाम कर क्या। बहुत उछल रहा, 5000 लश्कर लेकर आए, सिर्फ 5000 लश्कर।
राजा दाहिर बैठा अपनी गद्दी पे, सिंहासन पे, और उधर से कासिम, मोहम्मद बिन कासिम अस्सक़फ़ी आए मैदान में। वार किया, बचे पलटकर इतने जोर से वार किया है मोहम्मद बिन कासिम ने, बिजली की तरह चमकती हुई तलवार से, जो ढाल है ना, एक हाथ में ढाल और एक हाथ में तलवार होती थी पहले जमाने में, तो वो ढाल चीर कर उस योद्धा, उस फौजी का, उसके सर के 2 टुकड़े कर दिए थे। मोहम्मद बिन कासिम की जुर्रत को देखकर राजा दाहिर की आधी हिम्मत वहीं खत्म हो गई थी। अब मैदान जीत लेते मोहम्मद बिन कासिम, कब्जा कर लेते। वो थी ग़ज़वे हिंद। अक्सर उलमा की यही राय है, अक्सर उलमा मतलब 75% उलमा ये कहते हैं कि जो हदीस है जिसकी बुनियाद पर वबाल है, हदीस ये है कि जो आदमी ग़ज़वे हिंद में शरीक होगा, अल्लाह तबारक व तआला वो अगर शहीद होगा, शरीक होगा, वो शहीद हो जाए तो बहुत बड़े दर्जात होंगे उसके, फजीलत है ग़ज़वे हिंद। अब इसी हदीस को देखिए, हिंदुस्तान के अंदर जंग की तैयारी कुरान हदीस में है, हदीस के अंदर में है कि जो ग़ज़वे हिंद करेगा, जो हिंदुस्तान से जंग करेगा, जो लड़ेगा। और यह हदीस के ऊपर किसी ने सवाल किया था सन 2009 में, तो वहां के दारुल इफ्ता में फतवा दिया गया कि हाँ भाई इसकी ये फजीलत है, ये बशारत है। उसको दारुल को हारे हाथों ले लिया कि दारुल देवबंद से ग़ज़वे हिंद के लिए मुजाहिदीन पैदा किए जाते। झूठे हो, नालायक हो, तुम्हारी नाखानदगी की वजह से नॉलेज मुकम्मल नहीं है, गलतफहमी है। इसलिए श्री कृष्ण जी बार बार चीख कर कहते हैं, तस्मात् शास्त्रम परमाणम तिकारिया अकारिया व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्रा। शास्त्र को पढ़ो, कोई बात समझ में ना आए, ये मीडिया वाले तुम्हें उलझा दें तो ज्ञात्वा शास्त्रा, शास्त्र को उठाओ। ये बेज़मीर बेईमान मीडिया वाले जो न्यूज दिखाने होते दिखाते नहीं थी, पेट में घुसा के रखते, और जिसको नहीं दिखाना होता है, मेंढक ने कितने फीट छलांग लगाया, इसको दिखाएंगे, और वहीं पर किसी का मर्डर हो जाएगा तो नहीं दिखाएंगे। दिल्ली के अंदर में जो 41 नौजवानों की टनल के अंदर फंसा हुआ अपनी जान हथेली पर रखकर मोहम्मद वकील ने, दुनिया गवाह है, अमेरिका के टेक्नोलॉजी फेल होने के बावजूद वहां के इंजीनियर ने नतमस्तक हो गए कि हम नहीं बचा सकते 31 लोगों को जो टनल में, 41 लोगों को जो टनल में फंसे हुए थे उत्तराखंड के अंदर। अगर अपनी हथेली जान पे, अपनी जान को हथेली पर रखकर अगर किसी ने 18 घंटे पैर के पंजों पर खड़े होकर अगर अपनी हथियार से अगर किसी ने उन 41 लोगों की जान अगर किसी ने बचाई, तो उस शख्स का नाम अल्लाह बचाने वाला है। लेकिन अल्लाह ने अगर किसी को यमदूत बनाकर भेजा है, अगर किसी को सबब बनाकर भेजा था, तो उस फरिश्ते का नाम वकील हसन था, जो दिल्ली का रहने वाला था। उसके घर पे बुलडोजर चलाते हुए शर्म नहीं आई। जानवरों के नाम पर तुम घरों को तोड़ते हो, इंसानों के घर नहीं बना सकते, तो घर तोड़ने का तुमको अधिकार नहीं होता। बेटियों के रेपिस्टों को बचाते हो, अगर तुम नहीं हो, तुम्हारे अंदर शक्ति नहीं है, तो छोड़ दो कुर्सियां। तुम अगर नहीं कुछ अच्छा कर सकते, उन लोगों को कुर्सी पर आने दो जो इस देश का भला करना चाहते। कहां गूंगे और बहरे हो गए जो कल तक बड़े कहते थे हीरो है, यमराज आ गया है, यमदूत है ये तो वकील हसन, उसका घर तोड़ दिया गया। पेपर होने के बावजूद जिसने 41 जाने बचाई, 18 घंटे टनल के अंदर घुसकर, अमेरिका से कई करोड़ रुपए की मशीन आई, गया टाइम फिश। अब क्या करना जी, समझ में नहीं आ रहा। बुलाओ वकील को, फिरोज खान को, मुन्ना को बुलाओ। रेड माइनर आए और उन्होंने कहा कि हम बचाएंगे जी, जहां अमेरिका फेल हो जाए वहां हमारे भारतीय योद्धा काम आते हैं। वहां वकील हसन का नाम आता है। वकील हसन कहता है कि फिक्र मत करो जी, हम करते हैं। गए, उन्होंने खोदना शुरू किया अपने हाथों से। 18 घंटे मुस्तकिल बिना खाए और पिए टनल के अंदर घुसकर उन्होंने सुरंग बनाया। और फिर 31 लोगों ने अगर किसी की सबसे पहली शक्ल देखी तो उस उम्मीद का नाम वकील हसन है। कोई नहीं आया। तो इसीलिए कहा जाता है कि
तस्मात् शास्त्रम परमाणम तिकार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानों। तुम ज्ञात्वा शास्त्रों के मुताबिक देखो ना कि भाई क्या है। अगर किसी ने कोई किसी से पूछे कि भाई मौलाना हम अगर आपसे पूछें कि यहाँ से कश्मीर कैसे जाते हैं, रास्ता क्या है जाने का, तो आप कहेंगे कि भाई यहाँ से बस पकड़े, वहां से ट्रेन पकड़े, वहां से वो पकड़े, तो क्या आप मुजरिम हो जाएंगे? नहीं होंगे। ऐसे ही दारुल देवबंद से किसी ने मसला पूछा, सवाल पूछा कि भाई ग़ज़वा हिंद है क्या, तो उन्होंने बताया कि ग़ज़वा हिंद का ये मतलब है, और ये तकरीबन अक्सर उलमा के नज़दीक ये 800 ईस्वी में हो चुका है। यहाँ तक कि हमारे मुफ्ती अबुल कासिम साहब ने भी इसको एक्सप्लेन किया, हो गया है जी, उसका अब नहीं है कुछ भी, हो चुका। क्लैरिफिकेशन देने के बावजूद भी नहीं जी, अंदर में तैयारी चल रही है। कहाँ अंदर में? बेटियों की रेप करने वाले लोग जो अंदर में रेप करते हैं, तहखानों में दारुल देवबंद में ऐसा नहीं होता। दारुल देवबंद में अगर कोई लेडीज घुसेगी तो बिना बुर्के के नहीं घुस सकती है दारुल की चार दीवारी के अंदर में। अब बात करते हो तो बैरे कैफ मोहम्मद बिन कासिम ने राजा ताहिर से मुकाबला किया। वो उसी जंग को, उसी लड़ाई को ग़ज़वा हिंद कहा जाता है। और ग़ज़वा वैसे उमूमन इस्तिलाह में उस लड़ाई, उस जंग को बोलते हैं जिसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनफ्स नफीस बजाते खुद शरीक हुए हों जिस जंग में, उसको ग़ज़वा बोलते हैं। और आप अलैहिस्सलाम 27 ग़ज़वात में शरीक हुए, उनमें से 9 में लड़ाई की नौबत आई। वो जब होती, जब जरूरत पड़ने पे, जैसे इंडिया की लड़ाई चीन से हो जाती, इंडिया की लड़ाई पाकिस्तान से होती रहती, कारगिल की लड़ाई भी होती रहती, जरूरत पड़ने पे 2 मुल्क लड़ते रहते। जैसे आज लड़ाई यूक्रेन स्पेन के अंदर लड़ाई हो रही, और ये जालिम जो 55,000 टन बारूद बरसा चुका है गजा पट्टी में बिना बात के ही, लेकिन उसका कोई हल निकलता है? कोई हल निकलता है? यहाँ तो हल नहीं, कुछ नहीं जी, बस मारो। 50,000 मासूमों को शहीद किया जा चुका है, 50,000। दुनिया खामोश बैठी हुई है। मुसलमानों कोई मदद के लिए नहीं आने वाला। जिन पर गुरूर कर रहे हैं ना जजीरतुल अरब पे, ये बेईमान हो चुके हैं, बेईमान ऐश परस्त हो चुके हैं। सऊदी अरब का जो सलमान बैठा हुआ है ना, उसने अपना बुत बनाया है, मुजस्समा बनाया लटकाने के लिए। ये जजीरतुल अरब में जो अबू धाबी, जो यूएई का कैपिटल है, 27 एकड़ जमीन कैपिटल की। मानो कि आपकी दिल्ली के अंदर में अगर 27 एकड़ आपको जमीन मिल जाए तो आपसे बड़ा कोई नहीं। फ्री में जमीन दी गई, किस लिए? कॉलेज के लिए नहीं, मस्जिद के लिए नहीं, बुत परस्ती के लिए। बुत बना दिया गया, अब भव्य बुत खाना बना दिया गया है। कहाँ? जजीरतुल अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, दुबई, जिसका खूबसूरत बड़ा शहर है। तो इसीलिए इनके ऊपर मत जाओ। आपकी मदद और आपका साथ कोई दे सकता है तो वह अल्लाह तबारक व तआला ही है, जो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए दुनिया की तरफ ललचाई हुई निगाह मत देखो, ये तो बेईमान लोग हो चुके, ऐयाशी में जिंदगी इनकी गुजर रही। आप अपने ईमान को मजबूत कीजिए और नॉलेज हासिल कीजिए, खामोश मत रहिए, जुल्म के खिलाफ बोलिए। आप तन्हा वो कौम है जिसका धर्म भी बोलने की इजाजत देता है और संविधान भी बोलने की इजाजत देता है। अल्लाह के नबी की हदीस है, कलिमतु हक़्क़िन इंद सुल्तानिन जाइरिन अफ़ज़लुल जिहाद। बेहतर जिहाद ये है कि आप जालिम बादशाह के सामने हक बात बोले। भारत का संविधान भी कहता है कि ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट, ऑल सिटीजन्स शैल हैव द राइट एंड टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अपनी बात लोगों के सामने रखने का अधिकार आपको भारत का संविधान देता है। अगर आपके दारुल देवबंद के लिए कोई कहा जाता है कि दारुल देवबंद ग़ज़वा हिंद की को मुकम्मल करने के लिए इसकी बुनियाद डाली गई, तो इसकी थोड़ी तारीख आपके सामने पेश कर रहा। दारुल देवबंद की बुनियाद रखने के मकसद, उनके अगराज सिर्फ 2 थे। एक तो इस्लाम की हिफाजत और दूसरा इस देश को आजाद करना। इस्लाम की हिफाजत किससे? हिंदुओं से नहीं। जिस वक्त इस देश के अंदर बादशाह थे कौन? औरंगजेब, उनसे पहले अकबर, और भी बादशाह थे मुगल एम्पायर। तो अकबर की बीवी का नाम, एक नाम बीवी की मरियम जमाई, और औरंगजेब की बीवी का नाम मसीहुन निसा।
और 2 बादशाह हैं जिनकी बीवी थी। इन चारों बादशाह की एक एक बीवी थी जो क्रिश्चियन थी। और जब बर्तानिया से क्रिश्चियन यहाँ पर आए थे, बर्तानिया से क्रिश्चियन थे जो अंग्रेज थे, वो इस देश को इंग्लिस्तान बनाना चाहते थे। लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि हम भारत के अंदर सब पूरे भारत में हम क्रिश्चियनिटीज का झंडा गाड़ना चाहते। लड़ाई कब्जा करने के बाद अपने धर्म की तबलीग में लग गए। लेकिन जब 1842 के अंदर एक बड़े आलिम दीन ने देखा, उस जात का नाम, उस शख्सियत का नाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, जब उन्होंने देखा इधर भी क्रिश्चियन, इधर भी क्रिश्चियन, क्रिश्चियन का एक कॉलेज बनाया गया, पुष्प कॉलेज कलकत्ता के अंदर। और कलकत्ता के अंदर वहां एक जगह है हुबली, वहां से उन्होंने अपनी तहरीक शुरू की। जो गरीब मजदूर लोग थे, पैसे देकर उनको क्रिश्चियन बनाया जाता था। आज जो भारत के अंदर क्रिश्चियन है, ईसाई है, ये उन्हीं की मेहनत का नतीजा, उन्हीं लोगों का कि भाई वो लोग इस देश में हर एक नौजवान को क्रिश्चियनिटीज के अंदर तब्दील करना चाहते थे। मौलाना शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने देखा कि अगर इनके सामने में इस्लाम और शरीयत की बात नहीं पेश की गई तो पूरे भारत के अंदर ये क्रिश्चियन को, क्रिश्चियनिटीज को आम कर देंगे, इस्लाम का जनाजा निकल जाएगा। उन्होंने किताब लिखनी शुरू की, फतहुर रहमान। उन्होंने कुरान करीम का एक तर्जमा किया क्रिश्चियन के अगेंस्ट में। लेकिन शाह वलीउल्लाह का इंतकाल होता और वहीं पर अंग्रेज से दीन की हिफाजत भी करनी और इस मुल्क को भी बचाना है। तो दीन की हिफाजत के लिए फिर शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी मैदान में आए, शाह वलीउल्लाह के बेटे। उन्होंने तफसीर लिखनी शुरू की, इस्लाम की हक़ानियत वाज़े हो जाए और मुर्तद्दीन जितने भी मुर्तद हो रहे हैं उन नौजवानों को समझाया जाए और फिर इस्लाम को बचाया जाए। और फिर इस्लाम की, इस देश की हिफाजत के लिए जिहाद का फतवा दिया 1803 के अंदर अंग्रेज के खिलाफ। मैदान में कहा कि इस देश को बचाना जरूरी। अगर शाह अब्दुल अजीज ना होते, शाह वलीउल्लाह ना होते, मौलाना कासिम नानोतवी की जमात तैयार ना होती। मौलाना कासिम नानोतवी ने बाज़ाब्ता फैसला किया 1857 के अंदर हमें अपने दीन की भी हिफाजत करनी है और हमें इस देश की भी हिफाजत करनी। तो उन्होंने दीन की हिफाजत के लिए 15 मुहर्रमुल हराम 31 मई 1866 को मस्जिद छत्ता के करीब में एक अनार के दरख्त के नीचे अरबी मदरसा के नाम से बुनियाद डाली गई। मस्जिद छत्ता आज भी मौजूद है। नाचीज को 6 महीने तक इमामत का मौका वहां पर मिला है, जाइए और देखिए। और बाद में दारुल देवबंद के नाम से उस मदरसे को शोहरत मिली है। दारुल देवबंद की बुनियाद डाली गई, शेखुल हिंद पैदा हुए, दारुल देवबंद की बुनियाद डाली गई, शेखुल हिंद पैदा हुए। एक तरफ शेख है, एक तरफ मुफस्सिर है, एक तरफ फकीह है जो अपनी दलाइल की रोशनी में क्रिश्चियनों से मुबाहसा कर रहे हैं। और फिर बड़े बड़े आपके यहीं पर, आपके यही लखनऊ के अंदर कई सारे ऐसे हमारे अकाबिर गुजरे हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ईसाइयत को खत्म करने के लिए अपनी दलाइल की रोशनी में उनको शिकस्त दी है मेरे भाइयों। लेकिन इस देश को भी नहीं छोड़ा। यही कासिम नानोतवी है जो आशिक रसूल भी थे और फ्रीडम फाइटर भी थे, जो अपने देश के रक्षक भी थे और अपनी शरीयत के झंडे को भी बुलंद करना चाहते थे। एक मर्तबा शूट एट साइट का ऑर्डर होता, कासिम नानोतवी को कहा जाता है कि कासिम नानोतवी को जहां पर भी दिखे गोलियों से भून दो। कासिम नानोतवी 3 दिन तक के लिए छुप गए। उनके दोस्तों के कहने की वजह से 3 दिन के बाद निकलते हैं। लोग पूछते हैं कि कासिम नानोतवी आप क्यों इतनी जल्दी बाहर आ गए, आपको तो अभी और छुप कर रहना है। कासिम नानोतवी ने कहा कि मैं नबी की सुन्नत के खिलाफ नहीं कर सकता। मेरे नबी गारे सौर में 3 दिन तक रुके थे। मैं आशिक रसूल हूँ, मैं अपने नबी के खिलाफ नहीं जा सकता। मेरी जान जाए तो जाए, इस देश की मिट्टी में मिल जाए मेरा खून, लेकिन कभी भी मैं अपने शरीयत के खिलाफ नहीं जा सकता। ये थे आशिक रसूल कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह। उसके बाद ये कासिम नानोतवी अपनी नबी की सुन्नत से इतनी मोहब्बत, दारुल देवबंद में एक पेड़ लगाते हैं गुलाब का और गुलाब के फूल में डेली आकर सूंघते हैं, तब पढ़ाने जाते। तो एक बार उनके माली ने कहा कि मौलाना क्या वजह है, जरा बताएं तो सही, आप डेली आते हैं, आप सूंघते हैं तब जाते हैं। कासिम नानोतवी ने कहा तुम्हें पता है हमारे नबी के पसीने से जो खुशबू निकलती थी उस खुशबू, उसका महक
गुलाब की खुशबू की तरह होता था। मैं इसलिए सूंघता हूँ ताकि मुझे मेरे नबी के पसीने की खुशबू याद हो जाए, ताज़ा हो जाए, वो महक ताज़ा हो जाए। है कोई इतना बड़ा आशिक़ रसूल और इतना बड़ा स्वतंत्र सेनानी 1857 में शामली के अंदर, पानीपत शामली के अंदर जो मैदान है, जाओ, कासिम नानोतवी के कनपट्टी पर लगी थी गोली, अंग्रेज ने गोली मारी थी, बेहोश होकर गिर गए थे। 10-15-20 मिनट के बाद उठते हैं, उस अंग्रेज का खात्मा करते हैं। यह है सच्चा फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्र सेनानी कासिम नानोतवी। उसकी बुनियाद डाली हुई है ये दारुल देवबंद। उनकी शुरुआत है इखलास के साथ, इस मदरसे की बुनियाद डाली गई। तब से लेकर आज तक 2 लाख फुज़लाए दारुल देवबंद पैदा हुए, लेकिन आज तक कोई माए कलाल नहीं बता सकता है कि इन 2 लाख में से 2 ने भी देश विरोधी कोई काम किया हो। 2 ने भी नहीं बता सकते। क्यों? दारुल देवबंद में जितनी शरीयत से मोहब्बत बताई जाती है, उतनी ही इस देश के अमन के लिए दुआ भी की जाती है। हमें याद है सन 2011 में एक स्ट्राइक और एक प्रोटेस्ट हुआ था मौलाना गुलाम मुस्तानवी को लेकर। हम लोग भी थे वहाँ पे। तो उस वक्त शेख सानी रो रो कर दुआएं कर रहे थे दारुल के लिए भी, और अपने इस मुल्क के अंदर अमन व अमान की फिजा कायम हो उसके लिए भी दुआ कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह दारुल देवबंद अपने मौक़िफ़ को बिल्कुल वाज़ेह किए हुए है। जिन लोगों के अंदर में गलत फहमी है भाई दारुल देवबंद ग़ज़वे हिंद की तैयारी कर रहा है, गलत बात है। जाइए देखिए वहाँ पर क्या होता है। बच्चे 2 रोटी वो दाल सुबह के अंदर, आज भी वहाँ हमने खुद, हमें याद है कि फजर की नमाज के बाद में हम लोग सादी चाय, काली चाय जिसको बोलते हैं, सादी चाय बनाते थे। और रात में जो खाकर रोटी के साइड का जो हिस्सा, हाशिया जिसे हम बोलते थे, जो बच जाता था, हम लोग वो उस चाय से खाते थे। और आज भी मेरी आदत है, मैं चाय से रोटी खाता हूँ। मैंने यहाँ पर भी कहा, पूछ लीजिए यहाँ, हालांकि आपके यहाँ बिरयानी, वो मटन, वो कोरमा है, लेकिन मैंने नहीं खाया। 1 बोटी मैंने शायद ली, 1-1.5 बोटी, लेकिन मैंने कहा चाय मंगाई है, मैं चाय से रोटी खाऊं। और मुझे अगर बासी चाय रोटी मिल जाए तो मेरे लिए वो पुलाव से भी बेहतर है। ये वही मदरसे की आदत है इन मदरसों के अंदर में। तो इन मदरसों के अंदर में ढंग से भी खाना नहीं मिलता बेचारे। क्यों? उन्हें अपनी शरीयत को जानना है, अपने अल्लाह की कि कैसे करीब हो, अल्लाह ने क्या फरमाया कुरान में, वो चीजें निकालना चाहते हैं। इनको क्या जरूरत है लड़ने मरने विरने की। हाँ, जब देश में, जब शरीयत में, जब हमारे मुल्क में कोई दुश्मन आकर आक्रमण करेगा तो अपनी जान की कुर्बानी देकर उस मुल्क की और हमारे उस धरती की को बचाना, ये हमारा ईमानी फरीज़ा है। और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 65,000 उलमा मदारिस से निकलकर इस देश के लिए कुर्बानी दी है, तब जाकर देश आज़ाद हुआ है। इसीलिए इन मदारिस का बाकी रहना बहुत ज़रूरी है। हमारे इस मुल्क के अंदर वफादारी सच्ची और कहीं सिखाई जाती है तो हमारे मदारिस के अंदर। आज देखिए आपके मदरसे के अंदर में अल्हम्दुलिल्लाह एक हाफिज़ कुरान बना है, एक नहीं बल्कि और बनने चाहिए। इस मदरसे को और आबाद कीजिए आप लोग, और खुद से जाकर चंदा दीजिए मदरसों में, खुद से पेशकदमी करके। ये नहीं कि हमारे मौलाना साहब, कारी साहब, मोहतमिम साहब आएंगे तब। नहीं, मैंने शायद कहीं तकरीर की थी इधर लखीमपुर के तरफ में कि कुरान एक ऐसी किताब है जिस पर अमल करके यहूदी ताकतवर बन गए हैं। आपके कुरान के पैटर्न को अपनाया है यहूदी ने, वरना यहूदी से ज्यादा जलील कौम कौन है? कोई नहीं। 2000 साल तक गुलामी की, बच्चों को ज़िबा करके खून पीने वाली कौम है ये। अभी से नहीं, इसीलिए इसको किसी मुल्क ने कबूल नहीं किया, ना बरतानिया ने, ना जर्मनी ने, ना इटली ने, ना फ्रांस ने, बल्कि हिटलर ने तो 6-6 लाखों को गैस में डालकर मारा इसी बुरी आदत की वजह से। लेकिन आज दुनिया की बेताज बादशाह कौम बनी हुई है। ये क्यों? आपके कुरान के पैटर्न को अपनाया। वक्त होता तो मैं बताता कि कुरान की किन बातों पर उन्होंने अमल किया। और फाइनली मुफ्ती सईद साहब फरमाया करते थे, जो शरीयत पर अमल करेगा अगर काफिर भी होगा ना, उसको दुनिया में अच्छा रिजल्ट जरूर देता है अल्लाह उसको। और फिर यहूदी को तो यकीन है कि कुरान गलत नहीं है, अदावत की वजह से वो नहीं मान रहे हैं। अदावत की वजह से हमारी मूसा को क्यों नहीं दी गई ये किताब?
हमारी बिरादरी में से क्यों नहीं आया, बनी इसराइल में क्यों नहीं आया, बनी इस्माइल में क्यों आया? ये तशद्दुद है। वरना जितना कुरान को ज्यादा बेहतर यहूदी समझते हैं शायद हम भी नहीं समझ पाते। इसीलिए उन्होंने लफ्ज इक़रा से अमल शुरू किया। लफ्ज इक़रा कि इक़रा सबसे पहला पैगाम है अल्लाह का। इक़रा का मतलब पढ़ो। तो यहूदियों ने सोचा कि भाई अब अगर पढ़ेंगे तो तब्दीली आएगी। तो उन्होंने टॉप 100 यूनिवर्सिटी का लिस्ट निकालिए तो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई है इस वक्त आज की तारीख में तो यहूदी मिलेगा। तो लफ्ज इक़रा पर किसने अमल किया? यहूदियों ने किया। हमारे ये जजीरतुल अरब के तुर्रम खां शेख लोग ये तो ऐस परस्ती में मर गए, डूब गए। यहूदियों ने इनके गर्दन पर कदम रख दिया, इनके गर्दन पर। मैं ये नहीं कहता कि भाई आप यहूदी को फॉलो कीजिए। यहूदी एक मजलूम कौम 2000 साल तक मॉब लिंचिंग होती रही, गुलामी करते रहे 2000 साल तक। सिर्फ 75 साल में इन्होंने अपनी तकदीर ऐसी बदली है कि आज इन यहूदियों के गर्दन तक किसी का हाथ नहीं पहुंच सकता है। इतनी ताकतवर हो गए। सिर्फ 1.5 करोड़ है पूरी दुनिया में। और मुसलमान कितने हैं? 1.5 अरब। सबसे ज्यादा दौलत अल्लाह ने किनको दी? जजीरतुल अरब को। जजीरतुल अरब में बार बार बोल रहा हूं, जजीरतुल अरब में 10 कंट्री है। सऊदी अरब भी है, यूनाइटेड अरब अमीरात भी है, UAE, ओमान है, बहरीन है, कतर है। ये सब ये जजीरा है ऐसे करके। सबसे ज्यादा दौलत अल्लाह ने पूरी दुनिया के अंदर अगर कहीं पर दी है खजाना तो जजीरतुल अरब में है। कौन सी दौलत है? सोना चांदी, जमीन से पेट्रोल, गैस, डीजल सब कुछ वहीं से होता है ना। तो इनसे बड़ी दौलत तो है नहीं दुनिया के अंदर कोई। अमेरिका, इसराइल कहां से पेट्रोल खरीदते? कहां से? वहीं से तो खरीदते। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इनको दुनिया की ऐसी मोहब्बत दे दी है कि दिल के अंदर का हदीस में ना वहन डाल दिया। वहन, मौत से डर, नहीं बोल सकते कुछ, गूंगे बहरे, उन पर कब्जा किया यहूदियों ने। इक़रा पर अमल किया। इक़रा पर दुनिया अपनी मुट्ठी में करनी हो, कोई भी इज्जत वापस करनी हो तो तालीम हासिल कीजिए, अपने बच्चों को तालीम दीजिए। और शरीयत की तालीम तो जरूरी है। शरीयत की तालीम के लिए मदरसा जरूरी है और मदरसे को खुशहाल बनाने के लिए हर आदमी का मदरसे का मेंबर बनाया। हमारे उस्ताद चंदा करने नहीं जाएगा, हमारे असातिज़ा पढ़ाएंगे। आप लोग तरतीब बनाइए। जब महीने में 2000, 2500, 3000 रुपए का मांस, मछली, मटन खा सकते हैं तो क्या 200 रुपए की हम रसीद नहीं बना सकते महीने में? अगर एक गांव में अगर 100 रुपए भी दे, अगर 1000 आदमी है या 500 आदमी है तो हमारे असातिज़ा की तनख्वाह आराम से निकल सकती है, आराम से। लेकिन नहीं करते। महीने में जाएंगे, रमजान में जाएंगे, चंदा भी रमजान में देख लीजिए, रसीद लेकर पसीने बहते हैं बेचारों के, भूखे प्यासे दौड़ते हैं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने जब मोहब्बत कम हो जाती है, किसी नियामत की नाशुक्री होती है तो अल्लाह आहिस्ता आहिस्ता छीन लेता है। देख लीजिए आसाम में 1382 मदरसे में ताले लगा दिए गए। प्राइवेट मदरसों में, बोर्ड के मदरसे तो बहुत पहले बंद कर दिए गए। इन यहूदियों से सीखने की जरूरत है। यहूदियों ने कुरान को से लिया, हमको तो कुरान से सीखने की जरूरत है, लेकिन यहूदियों से प्रेरणा लेने की जरूरत है। सबक इक़रा पढ़िए। दूसरे नंबर पर उन्होंने मेहनत की किससे? तिजारत। जो अल्लाह के नबी ने 15 साल की उम्र से लेकर 40 साल की उम्र तक तिजारत की। हमारे जवान के पास पैसा हो जाए ना 50,000 रुपए, 50,000 रुपए हो गया। अरे सेल्फी सबसे बढ़िया कौन से मोबाइल का है? ओप्पो का। फोन करेगा दोस्त के पास, अरे यार बेहतर कैमरा किसका है? कोई कहता वीवो का, कंफ्यूज हो जाता। अरे छोड़ो हम आईफोन ले लेंगे। 50,000 कैश जमा कर दो, बाकी 1.5 लाख 1 लाख रुपए का EMI करा। उसी में 50,000 रुपए से आप कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू कर सकते हैं। कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो जायज तरीके बहुत से फील्ड में। महाराष्ट्र की तरफ हमने देखा है कई जगह पर कई तरीके, 2-2.5 लाख रुपए दीजिए महीने के अंदर में, जो भी प्रॉफिट आएगा, जो भी एक आदमी मेहनत करता है कि जब आप पैसे मार्केट में लगा दें